तो देख लिए थे, अब मॉड प्लस मॉड वाले फंक्शंस देखेंगे। ओके, कि काफ़ी मतलब इसको हम पहले इसकी थ्योरी समझेंगे, क्योंकि थ्योरी इज इंपॉर्टेंट। तो पहले थ्योरी समझ लेते हैं, क्या लॉजिक है इसका, बेसिकली लॉजिक क्या होता है, एंड देन आई टॉक अबाउट हाउ टू यूज दैट मॉड एज अ डिस्टेंस। जो इसके पिछले लेक्चर में हमने मॉड एज अ डिस्टेंस पढ़ा था, उससे क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे, बट थ्योरी समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, लेट्स से x+2 और ऐसा कुछ दिया हुआ है। नाउ वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ x। ओके, हाउ कैन आई फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ x? लेट्स से हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। पहले तो नंबर लाइन पे प्लॉट किया। ओके, दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हमारे, एक आएगा -2 और एक आएगा 3, राइट। एक क्या आया 3, एक -2, है ना। अगर यहाँ पर कोई मैं पॉइंट प्लेस करता हूँ, है ना, सपोज मैंने x=4 प्लेस किया, ये 4 प्लेस करूँगा तो ये भी पॉजिटिव आएगा, राइट, और ये भी पॉजिटिव आएगा। देखा जाए तो +5 तो ये भी पॉजिटिव ही आना है ना। मतलब कोई वैल्यू, क्योंकि x की रेंज क्या क्या आएगी, या तो x इज ग्रेटर देन 3, x इज स्मॉलर देन -2, या x इज बिटवीन -2 एंड 3। ठीक है, ऐसी कुछ रेंज आनी है। अगर आएगी तो x की वैल्यू कहीं ना कहीं, तो इनको इधर उधर इंक्लूड करना इज नॉट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर अस, बट राइट नाउ हमारी जो मॉड दिया हुआ है उसमें हमको ये डेफिनेशन मिलती है। हमको अगर पिछले लेक्चर से इतना समझ आया हो तो या तो x की वैल्यू इन दो रेंज में, या तो इसमें, या तो कहीं ना कहीं नंबर लाइन पे ही लाई करेगी, राइट। तो मैंने पूरी ही रेंज लग दी है कि इन तीनों में से कहीं ना कहीं पे अगर x की वैल्यू यहाँ कहीं लाई करती है, x का सोल्यूशन अगर यहाँ कहीं लाई करता है तो ये पॉजिटिव आएगा, राइट। अगर यहाँ लाई करती है तो पॉजिटिव आएगा। तो मैं अगर ये पॉजिटिव आएगा तो मतलब अगर ये टर्म पॉजिटिव आ रहा है तो मेरे को इसका साइन नेगेटिव करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x+2, और ये भी पॉजिटिव आ रहा है, x-3 = 4। ये कितना हो जाएगा, 2x - 5 = 4, 2x = 9 एंड x = वेट, मैंने अच्छा हाँ 2x - 1 एंड 2x = 5। ठीक है, ये मैंने कुछ नहीं किया, ये दोनों पॉजिटिव आएंगे तो बाहर पॉजिटिव टर्म्स निकाल रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कर रहा हूं। ठीक है, कोई वैल्यू सपोज की कि कोई वैल्यू अगर x से 3 से ऊपर होती तो ठीक है, तो हमारा x क्या आया 2.5 जब मैंने यहाँ की वैल्यू पुट करी। और हमारी पहली कंडीशन क्या थी, अगर हम देखोगे तो हमारी कंडीशन थी कि x शुड बी ग्रेटर देन 3। तो ये कंडीशन तो इसको नलीफाई कर रही है। हमारा x का वैल्यू तो 2.5 आया जब मैंने दोनों पॉजिटिव टर्म्स निकाल लिए। तो दिस इज द प्रॉब्लम कि हमारा यहाँ पर ये सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसके लिए हम x = 3 नहीं डाल सकते, राइट। x = 3 इज नॉट वन ऑफ आवर सॉल्यूशन। लाइक x ग्रेटर देन 3, मतलब x से कोई भी बड़ी वैल्यू डालोगे तो हमारे दोनों क्राइटेरिया मैच नहीं होंगे। तो ये तो सॉल्यूशन, यहाँ तो हमारा सॉल्यूशन लाई करता नहीं है, मतलब इसको शेड नहीं कर सकते। अब इसके बीच का कोई सा एक वैल्यू डाल कर देते हैं। सपोज द बेस्ट वैल्यू, ऐसे वाले में जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो बेस्ट वैल्यू होती है 0। अगर आप यहाँ पे 0 डालोगे, ठीक है, अगर यहाँ पे 0 डालोगे तो ये वाला टर्म नेगेटिव आएगा, है ना, ये वाला टर्म पॉजिटिव आएगा, राइट। अगर इसमें 0 वैल्यू डाली तो आपको कोई नेगेटिव टर्म मिलने वाला है, और इसके बीच कोई भी वैल्यू डालकर देखो यहाँ से नेगेटिव टर्म आएगा, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालकर देखो यहाँ से आपको पॉजिटिव ही आएगा। तो इस रेंज में x - 2 x3 में अगर मैं ये डालता हूँ तो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो इसके अंदर से मॉड से पॉजिटिव टर्म बाहर आएगा, दैट इज x+2 शुड बी पॉजिटिव, और ये नेगेटिव होगा तो ये -(x - 3), यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। मतलब इसके अंदर से नेगेटिव वाली वैल्यू है, इसके अंदर वैल्यू जो है वो नेगेटिव होनी चाहिए, राइट। तो इसके आगे नेगेटिव साइन लगा रहे हैं, =4। ये हो जाएगा x, राइट, x+2 - x -(-3) = 4। यहाँ तो x से x कैंसिल हो गया। कैन 5 भी =4? क्या ये हो सकता है? ये तो नहीं हो सकता। अगर ये नहीं हो सकता तो हमारी वैल्यू यहाँ पे भी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। मतलब मैं इसमें भी x की कोई -2 से 3 के बीच वैल्यू डालूंगा तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई भी नहीं होगी। तो ठीक है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो हमारी वैल्यू यहाँ पे भी कोई सेटिस्फाई नहीं हो रही, मतलब इस वाले एरिया में भी कुछ नहीं मिला हमको। अब इसकी बात करते हैं x स्मॉलर देन -2। x स्मॉलर देन -2 के लिए अब आप देखो, अगर कोई वैल्यू -3 होती, सपोज यहाँ पे कोई वैल्यू नेगेटिव रखो, अब -3 होगी तो ये -3 + 2 नेगेटिव आना है, और यहाँ से भी नेगेटिव टर्म आना है। इस वाली रेंज में दोनों ही नेगेटिव आएंगे। अगर दोनों नेगेटिव आएंगे तो अब हमारा ब्रैकेट में क्या आएगा, -(x+2) -(x - 3), ठीक है, =, अब देख लो आप 4। ठीक है, ये हो जाएगा -(x - 2) -(x + 3) = 4। ये हो जाएगा -2x, और ये हो जाएगा +1 = 4। तो -2x = 3 एंड x = -1.5।
अब हमारी कंडीशन वापस जाते हैं। हमारा कंडीशन क्या दिया हुआ था, x शुड बी स्मॉलर देन -2 और हमारा x तो -1.5 आया। तो क्या ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई नहीं हो रही, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, हमारा x तो इसके इधर आ गया। तो तीनों में हमारे सॉल्यूशंस नहीं आए। आप देखोगे तीनों में हमारी x की कोई वैल्यू ही नहीं आई, मतलब इस इक्वेशन के नो सॉल्यूशंस है, नो सॉल्यूशंस। बट कैन आई ऑलवेज सॉल्व द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विद दिस मेथड? कैन आई सॉल्व एक्चुअली? ऐसे तीन तीन जगहों पे एरिया पे मैं वर्क कर पाऊंगा? नहीं। अगर सपोज मैं यहाँ पे एक और मॉड डाल देता x+7 ऐसा कुछ डाल देता तो कितना लंबा हो जाता ना, फिर हमको कितने सारे केसेस बनाने पड़ते, दो एरिया, एक और एरिया बनाना पड़ता, फिर इधर 5 4 1 2 3 4 एरियाज पे वर्क करना पड़ता। वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सेटिस्फाई नहीं है, पर थ्योरी पता होनी चाहिए कि थ्योरी एक्चुअली क्या है, थ्योरी पता होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं करता हूँ मॉड एज ए डिस्टेंस से। अब मॉड एज ए डिस्टेंस से क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमको। अगर मॉड एज ए डिस्टेंस आपको देखना है तो आप कैसे ट्रीट करोगे कि जब ऐसे दो मॉड दिए हुए हैं x+2 प्लस मॉड ऑफ x-3, देन वी विल ट्रीट दैट एज कि डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द ओरिजिन आर 2, अगर देखा जाए तो 2, अगर 2 डिस्टेंस पे है एंड 3 रिस्पेक्टिवली। आपको मैग्नीट्यूड पे देखना है, वो 3 इधर जाओगे लेफ्ट जाओगे वो आपकी इच्छा है। और इन दोनों डिस्टेंसेस का सम फ्रॉम द ओरिजिन 2 एंड 3 फ्रॉम द ओरिजिन आर, जैसे ओरिजिन हमारे 2 और 3 हो जाएंगे और अब हमको कोई पॉइंट प्लेस करना पड़ेगा, वो शुड बी इक्वल टू जिनके डिस्टेंसेस का सम, डिस्टेंस का सम शुड बी इक्वल टू 4। क्या ऐसा कोई कंडीशन आता है क्या? तो अब मैं आपको एक बार और डिस्टेंस को अच्छे से थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश करता हूँ, लाइट वेट। ओके, अब आपको बेसिकली वापस इस इक्वेशंस पे आते हैं। आप डेफिनेशन से ज़्यादा क्वेश्चन को लॉजिक को पकड़ने की कोशिश करना कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, हमें नंबर लाइन पे पहले हमने ये 2 पॉइंट, पहले तो 2 पॉइंट प्लेस कर रहे हैं यहाँ पे। एक हो जाएगा -2, एक हो जाएगा 3। अब डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, ऑन द नंबर लाइन फ्रॉम विच ओरिजिन से हमारे डिस्टेंसेस का सम 4 हो, ये है बेसिकली कंडीशन। तो सपोज मैं यहाँ पर कोई पॉइंट प्लेस करता हूँ, मतलब ये सपोज मैंने यहाँ पर एक पॉइंट प्लेस करा, तो इस पॉइंट से ओरिजिन, हमारे 2 ओरिजिन है इसमें बेसिकली, x+2 एक ओरिजिन हो जाएगा, x = -2 एक ओरिजिन है और x = 3 एक ओरिजिन है। और इस पॉइंट को हम बोलेंगे x का एक सोल्यूशन। तो इस सोल्यूशन का हम दोनों ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि देखो इस ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस आया, मतलब इस ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस आया तो वो d, प्लस इस ओरिजिन से यहाँ से कुछ इस सॉल्यूशन से कुछ डिस्टेंस आया वो d, और दोनों करके ही तो आता है अगर डिस्टेंस वाला लॉजिक याद हो तो। ठीक है, तो अगर मैं ऐसी बात करूं तो अब मुझे यहाँ से x + -2 से इधर कुछ एक डिस्टेंस जाना पड़ेगा और x मतलब x का कोई वैल्यू है, सपोज यहाँ पे x ही रख दो, और इधर कुछ डिस्टेंस जाना पड़ेगा। और अगर आप देखो कि ये टोटल डिस्टेंस कितना है, जो टोटल डिस्टेंस मतलब -2 और 3 के बीच टोटल डिस्टेंस कितना है, अगर आप दिखा लोगे तो ये वाला d प्लस ये d, तो d प्लस d, ये वाला d मतलब d1 d2 ले लो इसको, d1 प्लस d2, ये d1 है ये d2 है, ये समीशन किसके बराबर है, टोटल d के। राइट और रॉन्ग? अगर आप कोई भी पॉइंट कहीं पे भी प्लेस कर दो, बीच में कहीं पे भी प्लेस कर दो, यहाँ पे भी प्लेस करोगे तो भी आपको टोटल d ही ट्रेस होगा, यहाँ कहीं भी प्लेस कर दो आप इस पूरी नंबर लाइन पे, तो आपको इधर से कुछ डिस्टेंस आना पड़ेगा, इधर से कुछ डिस्टेंस आना पड़ेगा। तो अगर आपको डिस्टेंस वाला लॉजिक क्लिक हुआ तो इधर से कुछ डिस्टेंस, इधर से कुछ डिस्टेंस, तो आप कोई भी पॉइंट प्लेस कर दो, टोटल आपका समीशन कितना हो रहा है, -2 से 3 के बीच का डिस्टेंस। राइट और रॉन्ग? फिर से समझाता हूं। ये हमारा नंबर लाइन है, ठीक है, और ये हमारे उस पे पॉइंट है -2 3। ठीक है, अब आप इनके बीच में, पहले तो अगर हम चेक कर रहे हैं तो इनके बीच में कोई वैल्यू डालकर देखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू है, सपोज x = 0 ही डाल दो, x = 0 डाल दो, या कोई भी हमारा x है कोई, तो आपको ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का सम 4 होना चाहिए। ये होता है बेसिकली क्वेश्चन में पूछा। या तो यहाँ कहीं पॉइंट डालोगे तो ये डिस्टेंस, इधर कहीं डालोगे तो इधर से डिस्टेंस और इधर से इधर तक डिस्टेंस, क्योंकि ये हमारा x का सोल्यूशन हो जाएगा। राइट? अगर आपको याद हो तो x इज बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन हमारे 2 हो जाएंगे, तो अब 2 डिस्टेंस होंगे, उनका ऐड करके 4 लाना है। अब लॉजिक पकड़ लो, एक बार लॉजिक पकड़ा के काम हो जाएगा। टोटल d तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कहीं भी मैं इस पॉइंट के बीच में पॉइंट रख दूं। राइट? अगर मैं यहाँ कहीं पॉइंट रखता हूँ, राइट, अभी आपने यहाँ डाला, ठीक है, तो ये d1 दैट इज इतना, प्लस ये d2
दैट इज दिस डिस्टेंस विल गिव मी टोटल डी, राइट। अच्छा, अब अगर कोई और भी पॉइंट प्लेस करके देख लो आप, अगर आप बोलते हो कि मैं सर थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दूं, हाँ यहाँ पे शिफ्ट कर दो x का वैल्यू, तो आप देखो ये डिस्टेंस अब यहाँ से कैलकुलेट होगा और ये डिस्टेंस यहाँ से, तो d1 प्लस d2, तो डिस्टेंस दोनों टाइम अभी भी कांस्टेंट है, राइट। अब अगर तुम बोलो तो मैं 2 और 3 पे भी प्लेस कर देता हूँ, दैट इज यहाँ पर 2 है ना, तो सपोज मैं x का ये सॉल्यूशन लेता हूँ, दैट इज यहाँ पर, है ना, तो भी आप देखोगे 3 को तो यहीं तक आना पड़ेगा ना, अगर आपको ओरिजिन, दूसरे ओरिजिन से तो डिस्टेंस इतना ही निकालना पड़ेगा ना, वेट, तो 3 को तो अभी भी इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना ही पड़ेगा। अच्छा, अगर आपने यहाँ सॉल्यूशन नहीं रखा तो यहाँ रख के देख लो, वो सॉल्यूशन इतना डिस्टेंस, तो अब 2 को ट्रेस करना पड़ेगा, भले 3 को 0 रखना पड़ेगा। अगर मैं x = 3 रखता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, बट देन यहाँ से -2 से 3 तक, इस पॉइंट से, अगर इस पॉइंट से यहाँ तक तो ट्रैवल करना ही पड़ेगा मुझे, मतलब ओरिजिन से मेरा x का डिस्टेंस निकालना ही पड़ेगा, जो डिस्टेंस का लॉजिक है, राइट। तो अब मेरे को एक बात बताओ, जो आपकी वैल्यूज है x, -2 और 3, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। अगर 3 सेकेंड, जनरली देखो 0 से 3 तक 3 यूनिट और 0 से -2 2 यूनिट्स, राइट। डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं बता दूं, 3 माइनस ऑफ -2, 3 बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, अगर 3 0 होता तो 3 - 0 इज 3 यूनिट, 3 - 0, बस इसका डिस्टेंस हो जाएगा 5। तो मिनिमम, अगर आप देखोगे ये मिनिमम डिस्टेंस है, x की कोई भी वैल्यू डाल दो आपकी मिनिमम वैल्यू ही 5 आनी है, मतलब ये तो 4 है और 4 इज स्मॉलर देन 5, राइट। तो अगर मेरी मिनिमम वैल्यू 5 हो सकती है तो 4 में कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, दैट इज इसका आंसर नो सॉल्यूशन हुआ। पर सपोज अब मैं x की इसको इक्वल टू 5 कर देता हूं, अब इसको इक्वल टू 5 किया तो क्या होगा? हाँ, इक्वल टू 5 में हमारे सॉल्यूशंस आएंगे और वो सॉल्यूशंस कहीं पे भी रख दो आप, -2 पे रख दो, 1 पे रख दो, 0 पे रख दो, 0.5, कहीं पे भी इस रेंज में x -2 और 3 के बीच में आप कहीं पे भी रख दो, तो आपका डिस्टेंस 5 ही आना है। और चाहे तो आप चेक कर लो, आपको अभी तो क्या है, अभी आपको धीरे धीरे अडेप्ट करना है, इसलिए आप चेक कर लो, कोई भी वैल्यू डालो, x = 0 डालो, x = 0 डालोगे तो 2 और 2 -3 से मॉड बाहर, मॉड में -3 बाहर 3 आएगा, 2 + 3 = 5। अगर वैल्यू 1 डाल, -1 डालो, -1 + 2 1, 1 से 1 बाहर आया, -1 -3 -4, मॉड से बाहर आएगा 4, 1 + 4 5, कोई भी वैल्यू डालकर देख लो, ठीक है। और ये कैसे समझ आया? डिस्टेंस के लॉजिक से। और 5 कौन सा डिस्टेंस था मेरा? 3 और -2 के बीच का, ठीक है। तो ये क्लिक होना चाहिए, और ये क्लिक होना चाहिए कि ये डिस्टेंस हमारा है कौन सा, और हमारा क्यों हमारे 4 के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं आया, क्योंकि हमारा मिनिमम डिस्टेंस ही 5 है। मिनिमम डिस्टेंस मतलब 2 और 3 के बीच में अगर मैं कोई भी पॉइंट प्लेस कर दूं, अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट प्लेस करता हूँ, यहाँ कोई पॉइंट प्लेस करता हूँ, यहाँ कोई पॉइंट प्लेस करता हूँ, हाँ आपको थॉट आ रहा होगा कि अगर मैं बाहर कहीं प्लेस करूँ तो शायद डिस्टेंस कम हो जाए, नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा वो भी, ठीक है। बट ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लिक होना चाहिए कि डिस्टेंस इसके बीच में मिनिमम 5 ही होगा, तो मतलब x का कोई भी वैल्यू में डाल दो मिनिमम डिस्टेंस 5 ही होना है, कोई भी वैल्यू डाल दो मिनिमम डिस्टेंस 5 ही होना है, इसलिए मेरा 4 का नो सॉल्यूशन आया था, ठीक है। और मिनिमम डिस्टेंस कहां पर आ रहे हैं मेरे दोनों मॉड के? इस वाली रेंज में, x -2 से 3 के बीच, यहां पर मेरे सॉल्यूशंस आए हैं 5, ठीक है। अब अगर मैं जब दूसरी बड़ी वैल्यूज लेता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तो मैं बताऊंगा कि कैसे 3 के इधर डिस्टेंस को ट्रैवल करना पड़ेगा और 2 से इधर को डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, और उनका सम 5 से बड़ा ही आना है। तो इधर वाली दोनों रेंजेस में हमारी वैल्यू 5 से बड़ी होनी है, बस 5 यहां तक टैली करता है। तो डिस्टेंस वाला अगर लॉजिक क्लिक हो गया तो मॉड प्लस मॉड के क्वेश्चन सारे बन जाएंगे, ठीक है। तो हमारी x की रेंज क्या है? -2 से 3 के बीच। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेक्चर। जो क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था, क्या डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे यूज करना है, तो x की पिछली बार हमें मिनिमम डिस्टेंस मिल गया था, यहाँ से मिनिमम वैल्यू, यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन x क्या था, मिनिमम x क्या रहा था, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इफ आई टॉक अबाउट दिस एक्सप्रेशन, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन क्या आ रहा था इसका? 5। और 5 कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा था? x फ्रॉम -2 टू, जिसमें ये चीज़ें इंक्लूड हो रही थी, ठीक है। ये पहले लेक्चर, पिछले लेक्चर की लर्निंग है हमारी, है ना। अब क्या, सपोज मैं इसको बढ़ा देता हूँ, आई गेस इसको मुझे करना चाहिए सपोज 9, ठीक है। अब 9 अगर आप देखोगे तो 9 कैसे आ सकता है? अब आपको थोड़ा थॉट प्रोसेस रखना चाहिए कि अगर
x का वैल्यू इस पॉइंट से इस पॉइंट में यहाँ तक, अभी मैं एक आपको इसके आगे शॉर्टर अप्रोच सिखाऊंगा और एक डायरेक्ट मेथड होगा जिसको ये वाले क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व करेंगे, बट अभी थोड़ा सा समझने के लिए समझा रहा हूँ। जैसे मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन वाज 5, तो इन सब में इसका वैल्यू आ रहा है 5, मतलब मैं x की कोई भी वैल्यू रखूँ -2 से 3 के बीच, जिसमें -3 और 2 इंक्लूडेड है, तो 5 आएगा। अब देखो कि x की वैल्यू सपोज मैं 3 से ग्रेटर रख रहा हूँ, तो है ना, अब मेरे को x की 3 से ग्रेटर वैल्यू चाहिए, तो अब वापस डिस्टेंस वाला लॉजिक लगाओ कि सपोज मैं यहाँ कोई पॉइंट पर रखता हूँ, तो ये जो 2 है ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, राइट, ये 2 यहाँ से इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और 3 यहाँ से इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। और अब मुझे क्या पता है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इनका 5 है, तो अब ये दोनों इक्वल डिस्टेंस कुछ ट्रैवल करेंगे, मतलब 5 तो -2 ने 3 तक कर लिया और 3 को अब राइट में कुछ जाना है, 3 को कुछ राइट में जाना है, तो ऐसा कौन सा पॉइंट लूँ मैं x का कौन सा वैल्यू लूँ जिससे दोनों का डिस्टेंस ऐड करके 9 बन जाए। ऐसे समझो, मुझे पता है कि अभी इन दोनों ने मिलकर 5 कर लिया है और 4 डिस्टेंस बचा हुआ है, और इनको दोनों को 2-2 स्टेप कुछ जाना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, 2 लोग जा रहे हैं तो 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज 2। ठीक है, तो किधर, राइट ऑफ 3, राइट 3 के राइट में 2 स्टेप्स, बी एक बंदा यहाँ से और दूसरा यहाँ से, अभी मैं समझाऊंगा जब आपको समझ आ जाएगा। तो फॉर x इक्वल्स टू 5 हमारा ये आ गया। अच्छा, व्हाट इफ ये लोग वापस इधर आते हैं, व्हाट इफ ये लोग वापस इधर भी तो 9 हो सकता है, मतलब फॉर x इक्वल्स टू 3 वाले में एरिया में x इक्वल्स टू 5 एक सॉल्यूशन आया। ठीक है, अब अगर मैं इधर की साइड आता हूँ, सपोज पूरा सेम कॉन्सेप्ट समझना है हमको, इसके बाद मैं फ्रेंड्स वाले लॉजिक से पढ़ाऊंगा, एनालॉजी समझाऊंगा, उससे इसके सारे क्वेश्चन एकदम आप देख के कर लोगे। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा एक बार प्रोसेस तक एक बार हैंडल कर लीजिए कि मैं जो प्रोसेस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो क्लिक हो जाए तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने x इक्वल्स टू ग्रेटर देन 3 के लिए x इक्वल्स टू 5 एक सॉल्यूशन आया, क्योंकि यहाँ से 2 ने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया इस पॉइंट पर और 3 ने कुछ किया। अब इधर से 3 भी तो आ सकता है, राइट, 3 भी तो कुछ डिस्टेंस आ सकता है, तो सिमिलरली 2 इधर आ जाएगा, लेफ्ट ऑफ 2, और फिर से यही कि ये यहाँ से यहाँ तक का तो 5 डिस्टेंस है, अब 4 डिस्टेंस ट्रैवल करना है और दोनों साथ में कुछ ट्रैवल कर रहे हैं, दैट इज दोनों को 2-2 स्टेप अगर मैं लेफ्ट में ले आऊँ दैट इज -4, अगर मैं -4 ले आता हूँ तो x इक्वल्स टू -4 के लिए भी हमारा आंसर आ रहा है। तो दिस इज द सॉल्यूशन, x इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू -4 दोनों रीजन, क्योंकि इस रीजन में हम कोई भी वैल्यू डाल दो तो 5 आएगा, हम लोग को 5 से बड़ी वैल्यू है दैट इज 9। ठीक है, 2-3 और एग्जांपल ले लेते हैं, 2-3 एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि थोड़ा क्वेश्चन क्लिक हो जाए, है ना। इसके बाद फ्रेंड वाली एनालॉजी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब सपोज x + 5 + x - 4 ऐसा कुछ होता, तो अब हमको पता है और अब हमसे बोला जाता है कि इसका डिस्टेंस 9। ठीक है, तो अब कौन सी वैल्यूज, अगेन वही हमें पता होना चाहिए कि ये हमारा यहाँ पे आएगा -5 और ये 4, और अब आप x की कोई भी वैल्यू ले लो इस डिस्टेंस में। ठीक है, ये पॉइंट इंक्लूड करके x का कोई भी ले लो, x मतलब x बिटवीन ग्रेटर देन इक्वल टू 5, आपका मिनिमम डिस्टेंस क्या आ रहा है, 4 ही आ रहा है, राइट, 9 आ रहा है। अब चाहे तो डाल कर देख लो, x की कोई भी वैल्यू डाल दो 9 आएगी, राइट। इसी में अगर मैं इसकी इंक्रीज कर देता हूँ 11, तो 11 एक इधर में आएगी और एक इधर वाले रीजन में आएगी। इधर वाले रीजन में ऐसे सोचो कि 9 डिस्टेंस, चाहे मैं अभी मैं आगे और अच्छे से समझाऊंगा इसको, अब मैं इधर से इधर आया तो इस बंदे ने 9 डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, और ये वाला पर्सन यहाँ से 1 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो ये वाला भी 1 यूनिट कर लेगा, और दोनों मिलाकर 9 + 1 इज 11, तो दैट इज राइट ऑफ 5 में, राइट ऑफ 4 में 1, तो x इक्वल्स टू 5। और सिमिलरली ये वाला पर्सन इधर आया, ठीक है, और ये वाला पर्सन 1 यूनिट डिस्टेंस इधर किया, तो x इक्वल्स टू लेफ्ट ऑफ 5 में, तो -6। ये 2 सॉल्यूशन हो जाएंगे। ऑल्दो मैं इसको इन डिटेल अभी जो एनालॉजी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा उसके बाद आपको कभी भी कोई डाउट नहीं आएगा, आपको कोई डाउट नहीं आएगा, क्योंकि वो मैं बहुत अच्छे एक थॉट प्रोसेस के साथ वो लेक्चर बनाया है, उसको अटेंड कर लीजिएगा। उसके बाद मैं IP मैट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने डालूंगा और आप वर्बली आंसर देंगे। ओके, थैंक यू।